व्हाट इफ अगर होमलैंडर और सुपरमैन के बीच में फाइट करवा दे। ये बात कई लोगों को पसंद नहीं आ सकती है मेरे भाई, लेकिन जो होमलैंडर है वो आसानी से सुपरमैन को मार देगा। अबे तू थोड़ा सा क्या? तो ये दोनों के बीच में फाइट कराने का मेरे पास दो वजह है। एक तो ये दोनों की पावर बहुत ज्यादा सिमिलर है, कॉस्ट्यूम भी सिमिलर है। और दूसरी वजह है कि इसमें व्यू ज्यादा आएंगे। सोच लो अगर मैं होमलैंडर वर्सेस ओमनीमैन रखता वीडियो का टॉपिक तो तुम देखते। तो सुपरमैन वो है जिनको हमारे दुनिया में एलियन कहा जाता है। ये बंदा क्रिप्टॉन नाम के प्लेनेट पर पैदा हुआ था। इसके बाद से इसके मम्मी पापा ने वेकेशन मनाने के लिए इसको धरती पर भेज दिया, क्योंकि उनका प्लेनेट तबाह होने वाला था ना। तब से सुपरमैन धरती पर ही है, उसको बचा रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर सुपरमैन की कुछ पावर के बारे में बात करें तो उसके पास हीट विजन है, सुपर हियरिंग है, सुपर स्पीड, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी भी है। इसने अपने से कई ज्यादा पावरफुल विलन्स का सामना किया है और उनको हराया भी है। सुपरमैन जितना ज्यादा पावरफुल होता है उसका सूट भी उसके साथ पावरफुल बनते जाता है, क्योंकि उसका सूट क्रिप्टॉन प्लेनेट में ही बना था। वही अगर हम बात करें होमलैंडर के बारे में तो उसकी जिंदगी सुपरमैन जैसे आसान नहीं थी। इसके पापा सोल्जर बॉय ने कप में स्पर्म छोड़ दिया था एंड इसी स्पर्म में वी डालकर किसी लेडी में इंजेक्ट कर उसको पैदा किया गया। इसके पूरे बचपन में वॉट ने इसको बस टॉर्चर ही किया है ताकि ये बड़े होकर एक पावरफुल सुपर हीरो बन जाए एंड डिसिप्लिन सीखे। इसके पास भी सुपरमैन जैसे लगभग सारी ही पावर्स है, बस फर्क इतना है कि सुपरमैन लोगों को बचाता है एंड ये लोगों को बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार डालता है। परवरिश का नतीजा है। लेकिन अगर ये दोनों ही सामने सामने आ जाते हैं एंड इनको फाइट करना होगा तो जो होमलैंडर है वो सुपरमैन के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। वो इसलिए क्योंकि सुपरमैन हर मामले में होमलैंडर से ज्यादा ही पावरफुल है। एग्जाम्पल के लिए सुपर हियरिंग की ताकत तो दोनों के पास है, मगर जहाँ सुपरमैन को इस सीन में एक सेकंड में पता चल जाता है कि बैटमैन इधर अल्फ्रेड से बात कर रहा है, और यहाँ पर होमलैंडर बहुत जरूरी गुफ्तगू कर रहा था, लेकिन उसके ऊपर ही ह्यू गैमल उसकी सारी बात को सुन रहा था, मगर होमलैंडर को पता ही नहीं चलता। और हमें ये भी नहीं पता कि जो होमलैंडर है वो स्पेस में सरवाइव कर सकता है कि नहीं, क्योंकि अगर सुपरमैन उसको स्पेस में लेके गया तो भैया के 9-2-11 उधर ही हो जाएंगे। और दोनों के ड्यूरेबिलिटी में भी जमीन आसमान का फर्क है, जहाँ पर सुपरमैन अगर घायल होता है एंड अगर वो सूरज के पास चल जाता है तो अच्छे तरीके से रिकवर हो जाता है, मगर होमलैंडर के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक बार उसको गंदे से घायल कर दोगे तो होमलैंडर को रिकवर करने में टाइम लग जाता है। और अगर फाइटिंग स्किल की बात करें तो वो भी सुपरमैन की ज्यादा है, क्योंकि उसने अपने से कई ज्यादा पावरफुल विलन्स का सामना किया है, जैसे कि डूम्सडे ले लो, जंडल जॉर्ड ले लो, और भी कई विलन्स को उसने हराया है। मगर होमलैंडर ने गली के चिंदी मिंदी सुपर हीरोज को ही मारा है, और जब उसको मौका मिला था अपने से बराबरी वाले से लड़ने की तो वो 2 बार मरते मरते बचा था। एक बार तो अपनी मेहनत से ही उधर से भाग निकला एंड दूसरी बार उसका पापा उसको उड़ाने ही वाला था, लेकिन बूचर ने उसको दया खाकर बचा लिया। मगर मैंने ही वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि होमलैंडर आसानी से सुपरमैन को हरा देगा, तो मैं भी ये बात पलट रखी हूँ। मगर शायद आप ये बात भूल रहे हैं कि जो सुपरमैन है वो बहुत ज्यादा पावरफुल तो है, लेकिन क्रिप्टॉन के सामने उसकी मूत निकल जाती है। मगर होमलैंडर की ऐसी कोई भी कमजोरी नहीं है, तुम उसको इमोशनल ब्लैकमेल भी नहीं कर सकते, किसी से प्यार ही नहीं करता है वो। हाँ, हमें सीजन 4 में ये बात पता चली कि होमलैंडर धीरे धीरे अब बुढ़ा हो रहा है, लेकिन अभी भी इतना ज्यादा बुढ़ा नहीं हो गया है कि उसके हाथ में क्रिप्टॉन दे दो तो वो सुपरमैन को ना मार पाए। हाँ, तो बस यही एक तरीका है जिसमें होमलैंडर जीत सकता है और सुपरमैन हार जाएगा। नहीं तो बिना क्रिप्टॉन के होमलैंडर लड़ने गया तो उसका रिजल्ट क्या होगा हम सभी को पता है। अरे सुपरमैन को साइड रखो, अगर वो ओमनीमैन से भी लड़ने चल गया ना तो वो भी इसको पटक पटक कर मारेगा, क्योंकि जो ओमनीमैन की फाइटिंग स्किल है वो होमलैंडर से ज्यादा अच्छी है। तो आई होप इस फाइट के रिजल्ट से आप सेटिस्फाई होंगे। अगर नहीं है तो बताओ कमेंट बॉक्स में क्यों नहीं हो, मुझे भी तो मेरी गलती पता चले। एंड जिनको इस टाइप की और भी वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक मारो, लाइक से मैं समझ जाऊंगा कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। एंड लगे हाथ बगल में चैनल को सब्सक्राइब भी मार देना। तब तक के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए और देखते रहिए यश टू मूवीज।